रवायती हरीफ भारत ने हमें बुरी तरीके से शिकस्त दे दी है। चारों खाने चित कर दिया है। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, स्ट्रैटेजी, माइंडसेट, हर तरीके से हमें आउट क्लास किया। और शुरू से ये बात हमें मालूम थी कि इन दोनों टीमों का कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया ने प्रूव किया कि वो वाकई नंबर 1 टीम है, वर्ल्ड चैंपियन है। इतना बुरा पाकिस्तान हारा है तो कैसे हार गई है? प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, वहां जाके आप बेइज्जती कराते हैं। आप कोई यानी लड़के तो हारे, पता चले कि भाई आप वहां मौजूद हैं खेलने के लिए, प्रैक्टिस करके गए हैं, बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप वहां इंटेंट ही आपकी नजर नहीं आ रही। तो इस पे और बात हमने करनी है। ये वो लोग हैं जिनका प्रोफेशन, जिनका काम सुबह से शाम तक, हम लोग कितने काम कर रहे होते हैं, दे आर पेड टू प्ले। इंडियन कैप्टन का इंटरव्यू देते हुए ये कहना कि हम ऑपरेशन सिंदूर को याद कर रहे हैं और उस इवेंट को याद कर रहे हैं और इंडियन फौज को सलाम हो, इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट के अंदर ये कहना गलत था। और ये बेसिकली उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की, आईसीसी की। दुनिया में कभी किसी मुल्क के कैप्टन ने अपनी फौज को की तारीफें मैच जीतने के बाद नहीं की। हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फास्ट ट्रैक न्यूज चैनल पर। दोस्तों, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर मई पाकिस्तान की 7 जेट तो गिराया था ही, और अब एशिया कप में भी भारतीय क्रिकेट प्लेयर ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया है। दोस्तों, कैसे भारतीय सेना और प्लेयर ने पाकिस्तान की औकात दिखा दी है, चलो देखते हैं कैसे पाकिस्तानी लोग और मीडिया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को गाली दे रहा है। ये वो लोग हैं जिनका प्रोफेशन, जिनका काम सुबह से शाम तक, हम लोग कितने काम कर रहे होते हैं, दे आर पेड टू प्ले। और उनकी मेंटेनेंस होती है, मेडिकल होता है, हर फैसिलिटी उनको दी जाती है, अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। उसके बाद ये रिजल्ट है। तो ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स कैसे हुए? आप कोई काम कैसे कर सकते हैं और इनको कैसे अपनी जॉब पे रखा जाता है? इसी जॉब पे फिर शुएब जट ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, क्रिकेट पर भी बड़ी खबरें भी देते रहते हैं शुएब। और इस वक्त शुएब की शक्ल से मुझे लग रहा है कि बड़ा गुस्सा है। शुएब को भी अच्छा वेलकम करते हैं शो पे। कैसा लगा फिर कल का मैच शुएब? कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, चाहे पाकिस्तान में पाकिस्तानी हो या हम जैसे जो पाकिस्तान से बाहर हैं, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इन छोटे से टोले ने, 17 रुपये स्क्वाड ने, उनके साथ जो मैनेजमेंट है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इन्होंने पाकिस्तान को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। वो कहती है ना कि इनको शर्म है नहीं, हया इनको है नहीं, बेइज्जती कराने में तुले हुए। बिल्कुल आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया है। और गुस्से में नहीं हो तो और क्या करें? सही है, हम सिर्फ बेबसी में गुस्से का इजहार ही कर सकते हैं। इनको शर्म नहीं आती। आप वो देखें साइम अयूब को जिस तरह आउट हुआ है, जिस तरीके से मोहम्मद हारिस अपनी विकेट थ्रो करके चला गया है, फखर जमान जिस तरीके से अनाड़ियों की तरह खेल रहा था, वो मोहम्मद नवाज जिस पे कह रहे थे कि जी मुल्क चला लेता है, उसको आप जाके देख लें, हसन नवाज को जाके देख लें। किसका हम रोना यहाँ पे रोए? जोई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गुस्से पे हूं मैं। तो सिर्फ अल्फाजों से गुस्से का इजहार कर रहा हूँ। आप जाके देखें अवामी सतह पे लोग किस तरीके जज्बात का इजहार कर रहे हैं। सैलाब में कौम डूबी हुई है, उनको ये खुशी मिलती कि चलो जी, हमने उन लोगों ने जिन्होंने पानी छोड़ के पाकिस्तान को डुबो दिया है, उनके खिलाफ हमने एक कामयाबी हासिल कर दी। लेकिन इनको शर्म नहीं है, इनको बिल्कुल हया नहीं है। ये पाकिस्तान का तमाशा बनाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा दोनों ने कि इनको पैसे मिलते हैं इस काम के, ये पैसे लेके पाकिस्तान को बेइज्जत करवा रही है। नहीं, पैसे की बात करो ना, पैसे की बात करो तो नहीं, पैसे की बात करो तो कहते हैं ये आप क्या बात कर रहे हैं जी। वो तो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो हमारे हीरोज हैं, आप उनको डिफेंड करें। भाई पैसे भी तो ले रहे हैं ना। बिल्कुल। तो जिस काम के पैसे ले रहे हो वो काम नहीं कर रहे तो तुम्हें नहीं होना चाहिए वहां पे। ये तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं। तो फेवर है कि इन्होंने जो टीम में शामिल हुए हम पे एहसान किया है। जोएब और आप दोनों को मैं कहूंगा, ये हीरो नहीं है, खुदा का वास्ते इनको हीरो ना कहें, ये विलन्स हैं। ये हीरो की शर्ट्स में विलन्स हैं। इन्होंने जिस तरह का खेल खेला है, ऐसे तो कोई अनाड़ी भी नहीं खेलता। आप भूल गए अमेरिका जो अभी अंडे से निकला नहीं था क्रिकेट में, वो पाकिस्तान को हरा के चला गया था। ये तो बड़े जाइंट हैं, ये तो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। जिस तरह का इन्होंने खेल खेला है, ये शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताएं ना, 68 के करीब 65 इन्होंने डॉट बॉलें खेल ली। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? तुम क्या टेस्ट मैच खेल रहे हो? 120 गेंदों में से 65 गेंदें तुम जो है वो डॉट खेल रहे हो। 6 ओवर से 10 ओवर, यानी कि 4 ओवर में सिर्फ 7 रन बनाए हैं। और वही शुएब देखे ना, वही साहबजादा फरहान जो है, उन्होंने वही एक रास्ता ले लिया कि ठीक है बाबर और उसकी तरह खेलो,
45-44 रन बनाओ और बोलो कि देखिए मेरे पास, मैं तो कोई पार्टनरशिप ही नहीं बनी, मैं तो एक एंकर का किरदार मैंने अदा किया, जो कुछ कर सकता था। भाई अगर आप इतने बड़े क्रिकेटर थे और आप फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं तो आप लेके जाते ना 150-160 टारगेट रखते, तो फिर हम समझते कि साहबजादा फरहान ने मैच निकाल दिया। एक बॉल उस लड़के से, एक दो उसने शॉट्स खेली हैं, बाकी उसके बैट पे ही नहीं आई, डायरेक्ट बॉल छोड़ दी उसने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब मैच बन रहा था साहिबजादा फरहान को अकल से काम लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ टीम मैनेजमेंट पे भी तो कोई पूछे जाके, कोई उनको कहे कि भाई ये लाखों रुपए तुम्हें किस बात के देती हैं। आप देखें वो साइम अयूब अभी वो सही तरह बैटर बना नहीं है, बल्लेबाज अभी बना नहीं है, उसको बॉलर बनाने पे तुले हुए हैं। और इस टीम का अलमिया देखें कि जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा। भाई साइम अयूब से हमें विकेट्स नहीं चाहिए, हमें उससे 50-60 रन चाहिए, वो उससे बनते नहीं है। शाहीन अफरीदी के हमें छक्के नहीं चाहिए, हमें उनसे विकेट चाहिए, जो उन्होंने ली नहीं। पिछले मैचेस में वो विकेटें ले रहे थे, पाकिस्तान जीत रहा था। इस मैच में उन्होंने विकेट नहीं ली तो पाकिस्तान क्या कर रहा था? वो इब्रार अहमद के स्टाइल ही नहीं खत्म होते। ठीक है ना, जिसको आप ले रहे हैं, ये फहीम अशरफ किस बात पे है पाकिस्तान टीम में, किस बात पे है पाकिस्तान टीम में? ना तीतर है ना बटेर है। ये तो मामला इनका ऐसा है कि ये पाकिस्तान पर बोझ बने हुए हैं, ये अजाब की तरह मुसल्लत है कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान पे। ठीक, अच्छा, अगर इंडिया में हिम्मत है ना, पिच नंबर 1 पे खेल के दिखाओ। वो दिखाया ये पिच नंबर 5 पे तो कोई भी जीत जाएगा, कोई भी जीत सकता है। तो अब वो लम्हा आ गया कि चूंकि मतलब बिल्कुल ही कोई यकीन जाने कोई 3-3.5 रन रह गए या 4 कुल मिला के, तो अजीब भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? क्या कहेंगे? अच्छा मतलब इतनी नहीं, आप बताएं यूएई के खिलाफ मैच हमारा कैसा रहेगा? वो बासित भाई ने पहले कहा था इंपॉर्टेंट वो है, उस पे ध्यान दें। वो आप आज पता चल रहा है कि इनकी बात कितनी सही थी कि आपको उसी पे ध्यान देना है, उससे आप सुपर 4 में जाएंगे। ये तो मिसमैच था और शुरू से ये बात हमें मालूम थी कि इन दोनों टीमों का कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया ने प्रूव किया कि वो वाकई नंबर 1 टीम है, वर्ल्ड चैंपियन है। पाकिस्तान को बहुत इम्प्रूव करना है। अब थोड़ा सा ही समझा दें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्रिकेट में क्या क्रिकेट की बात हो रही है ना भाई। ये समझा दें कि अगर हम आज का मैच हार जाते, एक लम्हे को अज्यूम करेंगे आज का मैच हार गए इंडिया के खिलाफ, फर्स्ट अच्छा 2 लम्हे रुक जाए, नहीं एक लम्हे को अज्यूम करें, 2 मिनट बाद तो हार ही जाएंगे ना भाई। देखिए 3-4 रन हार नहीं आते तो अज्यूम कर पता लें। क्यों ऐसा कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि 3-4 ट्रांसमिशन जल्दी बंद हो जाए। तो अगर आज का मैच हार जाते हैं अगर, तो उसके बाद हमें यानी टू स्टे इन क्वार्टर फाइनल देन टू रीच फाइनल्स, हमें वो जो होता है ना हमारा बचपन में कि ये इससे हारे वो इससे हारे, वो क्या है? नहीं, कुछ नहीं करना, यूएई से जीतना है बस। तो क्या होगा उससे? हम सुपर 4 में चले आएंगे और फिर इंडिया से मैच होगा। अच्छा, तो फिर इंडिया आ जाएगा, फिर इंडिया होगा। शर्म नहीं आती बार-बार आए थे सिम भाई। लेकिन इस बार मुकाबला पिच नंबर 5 पे नहीं मैं होगा। तो कह रहा हूँ थकन की जरूरत नहीं है, अगली जो ट्रांसमिशन है यही चला दो, रिपीट कंटेंट यही होगा उसमें। लेकिन आप अभी आप देखें 2-3 रन उनको चाहिए, ना 2-3 रन चाहिए, और ये 2020 है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अच्छा क्रिकेट है, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, और जो बेहतर खेलेगा वो जीतेगा। ये तो शायद भाई बताएगा। वो खेल मैडम पाकिस्तान मैच हार गया, कोई बात नहीं, टीमें मैच हारती हैं, लेकिन मैडम आपको नहीं लगता कि इंडियन कैप्टन का इंटरव्यू देते हुए ये कहना कि हम ऑपरेशन सिंदूर को याद कर रहे हैं और उस इवेंट को याद कर रहे हैं और इंडियन फौज को सलाम हो, इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट के अंदर ये कहना गलत था? और ये बेसिकली उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की, आईसीसी की। दुनिया में कभी किसी मुल्क के कैप्टन ने अपनी फौज को की तारीफें मैच जीतने के बाद नहीं की। कैसे देखती हैं इसको? ये क्या जो इंडियन टीम ने किया है कैप्टन ने? देखिए सर, इनकी डेफिनेटली इनकी अपनी पॉलिसीज होंगी भारत की गवर्नमेंट की, और उन्होंने अपने कैप्टन को बताया होगा कि आपने क्या बात करनी है। अब कहाँ पे क्या बोला जाए क्या ना बोला जाए, ये कम से कम हम लोग कहते तो अच्छे नहीं लगते। इसलिए कि हमारे यहाँ से भी जब हमारे पॉलिटिशियंस या कोई भी जब ये यूएन के इजलास में जाते हैं या उस मीटिंग में जाते हैं, तो चाहे वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हो रही हो, चाहे फूड शॉर्टेज पे बात हो रही हो, चाहे दुनिया के किसी इशू पे बात हो रही हो, ये वहाँ जाकर कश्मीर शुरू कर देते हैं। कई जगह पर देखा गया है कि जहाँ पर कोई भारत और उसका पाकिस्तान की बात ही नहीं है, किसी और ही इशू के ऊपर जो इंटरनेशनली कोई इशू चल रहा है उसके ऊपर बात करने के लिए बुलाया गया है, और ये वहाँ जाकर कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर के साथ खड़े हैं, कश्मीर के साथ बैठे हैं, ये कहना नहीं भूलते। तो सर हमारे ऊपर तो ये सूट करता ही नहीं कि हम ये बात कहें। दूसरा ये कि अभी कुछ ही टाइम हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर या जो हमारे साथ
झगड़ा चल रहा था भारत का, वो खत्म हुआ है। और अभी तक सोशल मीडिया और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बल्कि उनके जो पॉलिटिशियंस भी हैं, वो उस बात को अभी खत्म नहीं किया।